नमस्कार, मैं जनता श्री महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद जिस तरीके से उम्मीदें थी कि जल्द ही सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे जो कि महायुति के पिछली बार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस तरीके से अड़ंगा लगाने की कोशिश की, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद 10 दिन निकल गए और महायुति के मुख्यमंत्री के ना तो शपथ ग्रहण हुआ और ना ही नाम का ऐलान हुआ। लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो गई है। एकनाथ शिंदे उस बात को मान गए हैं और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हो गए हैं। हालांकि इसके एवज में उनको राजस्व और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के 2 मंत्रालय, बड़े भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं। इससे पहले उनकी मांग ये थी कि उन्हें गृह विभाग भी मिले और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मिले, लेकिन इन सारी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, उन्होंने दरकिनार कर दिया। वो जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस दबाव की हवा निकालने का काम किया अजीत पवार ने। अजीत पवार सोमवार को प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर वो कहते हैं कि देखिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, आपके पास बहुमत है और हम दोनों मिलकर सरकार आराम से चला सकते हैं। एकनाथ शिंदे की जो ज्यादती या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी स्पष्ट थे और उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि एकनाथ शिंदे की ये जिद या ये जो अनावश्यक मांगे हैं, हम उनको नहीं मांगेंगे। और अगर एकनाथ शिंदे को कोई निर्णय लेना है तो वो जल्दी निर्णय ले। और इसीलिए उन्होंने आखिरी समझौते के लिए गिरीश महाजन, जो पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के, उनको एकनाथ शिंदे के पास भेजा गया। साथ ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के तमाम लोकसभा सांसद भी थे और उन्होंने भी उन्हें समझाया और ये कहा कि देखिए, आप जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी संख्या में विधायक हैं और एनसीपी और हमारी शिवसेना में भी उनके 12-13 जो नेता हैं वो सब विधायक बनकर आए हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से हम दबाव बनाएंगे, वो सरकार बना लेंगे, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि वो 7 सांसदों के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबाव में ले लेंगे या गृह मंत्री अमित शाह को दबाव में ले लेंगे, जैसा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो बैसाखियों पर खड़ी हुई है। लेकिन ये कोशिश भी उनकी बेकार जाती हुई नजर आई, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं उनके ही सांसद उनके खिलाफ बगावत न कर दें, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी इसी मुद्दे के ऊपर उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। तो अब वो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे खुद दूसरा उद्धव ठाकरे बनते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद उन्हें यह भी डर लगने लगा कि कहीं दूसरा एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में पैदा न हो जाए। अब उनके पास जो आखिरी विकल्प बचते थे वो 2 थे। या तो वो बाहर से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करें और दबाव बनाने की कोशिश करें, या फिर वो विपक्ष में चले जाए और विपक्ष के नेता का पद हासिल कर ले। लेकिन ऐसा करने से उनके पास या उनके हाथ में कुछ भी नहीं आना था और वो एक हारे हुए योद्धा जैसे नजर आते। इसीलिए उन्होंने आखिरी जो समझौते की बात रखी थी उसको मान लिया और अब ये पूरी तरह से तय हो गया है कि 4 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुना जाएगा, 2 पर्यवेक्षकों निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी के देखरेख में, उसके बाद 5 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ही शपथ ग्रहण करेंगे आजाद मैदान में। उनके साथ एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे और अजीत पवार भी, ये दोनों मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। यानी जो गतिरोध बनाने की कोशिश की गई थी, जो दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, वो सारा दबाव अब हवा हो गया है और अब पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो गई है। हालांकि अभी भी औपचारिक रूप से देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि देवा भाऊ ने जिस तरीके से पूरे विधानसभा कैंपेन को हैंडल किया है, कंट्रोल किया और उसको बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनाया, उसकी वजह से उनके अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री का नाम सामने भी नहीं आ सकता है। हालांकि मीडिया में कुछ छुटवैये नेताओं जैसे पंकजा मुंडे टाइप के लोगों ने अपने नाम भी आगे चलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन सबको अपनी औकात पता है और उनको ये भी पता है कि केंद्रीय नेतृत्व उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है। देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। उसके अलावा उन्होंने शरद पवार की उस राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है जो पिछले 50 सालों से महाराष्ट्र में वर्चस्व बनाई हुई थी। शरद पवार ही वो व्यक्ति थे जब दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी
और उन्होंने उन्हें गच्चा दे दिया था। अजीत पवार वहां खड़े रह गए थे, विधायकों को लेकर शरद पवार वापस चले गए थे। जबकि सारी मीटिंग जो हुई थी, जैसा शरद पवार ने खुद कहा कि अदानी के गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी और उसमें शरद पवार शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से 80 घंटे के भीतर देवेंद्र फडणवीस की दूसरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से तीसरी बार के लिए अब देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और लोग उनकी जो तुलना है वो जो महाराष्ट्र की राजनीति में नाना फडणवीस की भूमिका रही थी उससे करने लगे हैं। तो यहाँ ये पूरी चीज स्थिति स्पष्ट हो गई है। तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे, तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही थी, तमाम तरीके की बातें की जा रही थी, वो सारी बातों पे अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे अब पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर आजाद मैदान में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।